हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10⁻⁻7 कूलम। तो एक पॉलीथीन पीस है जिसको वूल से रब किया गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज ऑन पॉलीथीन पीस 3 into 10⁻⁻7 कूलम। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया है कि पॉलीथीन पीस ने जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन किए हैं। तो पहला पार्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो कैलकुलेट करने हैं और ये भी बताना है कि कहां से कहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यू नो टोटल चार्ज इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल कितना चार्ज आया है? 3 into 10⁻⁻7। n हमें कैलकुलेट करना है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 विद नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो n कैलकुलेट करने के लिए 1.6 into 10⁻⁻19 को डिवाइड में लेके जाएंगे। तो पॉइंट हटा के 30/16 और ये बन जाएगा 10⁻12। माइनस का 7 है, 19 प्लस का। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 30/16 को तो 1.875 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। इधर ट्रांसफर लिख देते हैं। उसके बाद फ्रॉम विच टू विच, देखिए पॉलीथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब है पॉलीथीन पीस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। कहां से? फ्रॉम वूल। तो वूल टू पॉलीथीन पीस, तो ये हम लोग लिखेंगे वूल से पॉलीथीन पीस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो ए पार्ट हमारा डन हो गया। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन की तरफ मास का ट्रांसफर होगा? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ मास होता है, तो इसका मतलब यस, तो मास का ट्रांसफर पक्का होगा। कितना ट्रांसफर होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg। टोटल मास कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1.875 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। तो इसको सॉल्व करके वी विल गेट 1.687 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 kg। तो इतना जो मास है वो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि वूल का इतना मास कम हो जाएगा, पॉलीथीन का इतना मास बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए वो कैलकुलेट कर लिया, फिर कितना मास ट्रांसफर हुआ है वो भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.11 डन हुआ। 1.12 क्वेश्चन देखिए क्या है। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। दो कॉपर के स्फीयर्स हैं आपके पास और जो इनके सेंटर्स हैं, ये सेंटर हो गए, तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। What is the mutual force of attraction of electrostatic repulsion? तो रिपल्शन बतानी है कितनी लगेगी। चार्ज ऑन ईच इज
5×10⁻⁷ कूलम। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो 6.5 × 10⁻⁷ है। जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर। मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 मीटर का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद है रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो मतलब ये हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें कूलम्स लॉ लगाना है। तो व्हाट इज कूलम लॉ? F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्योंकि किसी मीडियम की बात नहीं हुई है तो मतलब हम लोग या तो एयर कंसिडर करेंगे या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 6.5 10⁻⁷ है और Q2 की वैल्यू भी सेम है। R डिस्टेंस है 0.5 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 0.5 दो बार लिख देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 की मल्टीप्लाई होगी 6.5 × 6.5 के साथ और डिवाइड करेंगे 0.5 तो 1521 और 10 दी पावर हो जाएगा आपके पास 9 में से 7 और 7 14 तो माइनस का 5। साइंटिफिक नोटेशन के लिए 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे तो इधर 10⁻⁻² हो जाएगा। तो 1.521 × 10⁻⁻² न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो ये फोर्स है जो लगने वाली है, रिपल्शन मतलब इतनी फोर्स के साथ ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करने की वजह क्या है? दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ए पार्ट हमारा डन हुआ। बी पार्ट एक और है। बी पार्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी अगर हर स्फीयर पे जो चार्ज है वो डबल कर दिया जाए। यानी कि अब बड़ा Q1 जो है वो ट्वाइस ऑफ Q1 के इक्वल है और जो दूसरा चार्ज है वो भी डबल हो गया और जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया जाए। तो जो नया डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर वो आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? ये सपोज कर लेते हैं अपने पास एफ है तो हम लोग निकालने वाले हैं अब एफ डैश। तो एफ डैश का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 अब कैपिटल आर का स्क्वायर। ये कब लगेंगे फोर्स? जब चार्ज और डिस्टेंस चेंज हो गए हैं, इसलिए हमने इसको एफ डैश लिख दिया। लेकिन मीडियम की कोई बात नहीं तो यानी कि मीडियम सेम रखा जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। Q1 की जगह लिख देंगे 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 और R की जगह R/2। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा R²/4। R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 जो ऊपर हो जाएगा। तो 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो 16 बाहर कर लिया और बाकी सारी क्वांटिटी हमने एज इट इज रख दी। अब देखिए ये जो चीज है ये आप देखोगे आपको F की इक्वल नजर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसका मतलब क्या है कि F डैश जो है वो 16 टाइम्स F के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ये कंडीशन चेंज कर दी, जब चार्ज डबल कर दिए और डिस्टेंस आधा कर दिया, तो जो रिपल्शन की फोर्स है दोनों के बीच में वो 16 टाइम्स यानी कि 16 गुना बढ़ जाएगी। तो आपको करना क्या है? सिंपली ये जो F की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देनी है। इसको पुट करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.24 न्यूटन। तो जो नई फोर्स लग रही है अब वो 0.24 न्यूटन हो रही है, कम हो गई है, सॉरी फोर्स बढ़ गई है। और उसकी वजह क्या है? डिस्टेंस आपने कम कर दिया, चार्ज बढ़ा दिया है। तो यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्गली वो एक दूसरे को क्या करेंगे?
रिपेल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.11 और 1.12 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।